नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और जैसा कि आपको मैंने मैसेज डाला था फेसबुक पे कि 5 बजे मैं लाइव आऊँगा और आज कुछ सफलता के 10 सिद्धांतों के ऊपर, 10 सूत्र के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का आज के इस लाइव में स्वागत है। और अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताइए, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? अगर कोई इस लाइव को देख रहा है, कुछ लोग कनेक्ट हो गए हैं, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? विजय जी नमस्कार, गुड वीकेंड। गुलाम हजरत जी यस। मोमिन एम के यस। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अतसार अली जी भी बोल रहे हैं यस सर। गुलाम हजरत जी ने बताया है यस, आवाज़ क्लियर है। मुकेश सोलंकी जी यस सर। अजय सिंह जी कह रहे हैं नहीं। अजय जी शायद नेटवर्क हो सकता है इशू हो। धर्मपाल जी बोल रहे हैं यस। विजय जी बोल रहे हैं यस। चलिए सभी को नमस्कार। बीके मुकेश जी बोल रहे हैं प्रॉपर है, आ रही है। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव के अंदर मैं आपका दोस्त अजय शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकेंड CMD। और आज का जो ये टॉपिक है, ये जिस फील्ड से मैं हूं उनके लिए तो है ही है, लेकिन जैसे कि मैंने आज फेसबुक पे डाला था कि आज का जो टॉपिक है, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, या कहीं जॉब या बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, हर वो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में, इंश्योरेंस सेक्टर से हो सकते हैं, आप पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस काम में सफलता को कैसे प्राप्त की जाए, करें, क्या ऐसे 10 काम हैं जिन सिद्धांतों के ऊपर, जिन सूत्रों के ऊपर हम काम करें और उससे आप अपनी फील्ड में सफल हो पाएं। तो उसके लिए मैं कुछ 10 सूत्र आपके बीच में लेके आया हूं और आशा करता हूं आप इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद कहीं ना कहीं अपने जीवन में इसको अप्लाई भी करेंगे। और बहुत सारी जानकारी जो मैं आज आपको दूंगा उसमें हो सकता है कि कुछ जानकारी आपको पहले से भी हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी शायद हम प्रॉपर वे में उसको कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में अप्लाई, तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते हैं। तो सबसे पहले आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी काम आप कर रहे हैं, सबसे पहला जो सूत्र है सफलता का, वैसे तो सफलता के देखिए मायने सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सफलता के जो मायने हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो 20,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, जो 20,000 उसको तनख्वाह मिलती है, वो उस तनख्वाह में संतुष्ट है, वो उस तनख्वाह में सेटिस्फाई है, उसको उससे ऊपर कुछ ना तो दिखाई देता है, ना वो करने का इच्छुक है। तो उसके लिए वो 20,000 रुपये जो है, जो कमा रहा है, वो उसकी सफलता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 10-15 हज़ार में बड़े खुश हैं, जिनको 10-15 हज़ार रुपये की जॉब मिल रही है, वो बड़े खुश हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमा के बड़े खुश हैं, अपने जीवन में बड़े सुखी हैं। कोई 30,000 में सुखी है, कोई 50,000 में सुखी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50,000 कमाते हैं, वो 1 लाख की तरफ भाग रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं तो 2 लाख की तरफ भाग रहे हैं। तो हर आदमी के जीवन में सफलता की डेफिनेशन इनकम वाइज अलग अलग है। मेरे एक जानकार हैं, वो मैं देख रहा हूं कि जब मैं शायद कॉलेज के अंदर पढ़ा करता था, तब हमसे थोड़े सीनियर थे वो, और वो एक कपड़े की शॉप पे काम किया करते थे। और तब से लेके आज तक, शायद अब रिटायरमेंट की एज उनकी हो गई है, वो कपड़े की शॉप पे जॉब कर रहे हैं। उनकी लाइफ का जो गोल पर्पस था वो कपड़े की शॉप ही है बस। ऐसा नहीं कि कपड़े की शॉप खुद की खोली है उन्होंने, एक्सपीरियंस लेके कभी कपड़े की शॉप नहीं खोली है। उस कपड़े की दुकान पे ही उस मालिक को लाखों रुपए महीना कमा के देते हैं, और मुश्किल से मेरे यहाँ ख्याल है 20-25 हज़ार उनको आज की डेट में तनख्वाह मिलती होगी, लेकिन उसमें वो संतुष्ट हैं। तो उनके लिए सफलता का मापदंड सिर्फ उतना ही है। लेकिन आज का जो लाइव जो है वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो अपने किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सफलता को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पे और जिस पोजीशन पे आप हैं, उस पोजीशन से अच्छी पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। जो संतुष्ट है कि 10,000 ठीक है मेरे लिए, तो उसके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो 10,000 में पूरी जिंदगी गुजारने वाला है, 20,000 में पूरी जिंदगी गुजारने वाला है। तो उसको सफलता के सूत्र जानना, मंत्र जानने से कोई मतलब नहीं है। वो तो कहीं भी जॉब करेगा, कहीं भी कोई, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी परचून की दुकान खोल के बैठे हैं। क्योंकि जिस फील्ड से मैं हूं, नेटवर्क बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, हर फील्ड के इंसान से हमारा मिलना जुलना होता है। वो एक छोटी सी परचून की दुकान में बड़ा संतुष्ट है, उसको उससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता, उससे आगे उसने कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे।
कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, सिंपल से एक ट्यूशन दे रहे हैं, उस ट्यूशन में उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो जानी है और वो कहते हैं जी हम इसी में संतुष्ट हैं। फिर भी कोई भी काम आप कर रहे हैं तो सबसे पहला जो मंत्र है वो है कि उस काम को सबसे पहले उस काम का चयन करें जिस काम को करने में आपको खुद को खुशी मिलती है। ये सफलता का सबसे पहला मंत्र है। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, या आप प्रोफेशनल कोई वर्क कर रहे हैं, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, अगर उस काम को करते समय आपको खुशी नहीं हो रही, आपको अपने काम से प्यार नहीं है, तो मेरा मानना है कि आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, जैसे मैंने अभी पीछे एक जूम मीटिंग में भी आपको उदाहरण दिया था कि मेरा एक मित्र है, उसकी दिल्ली पुलिस में जॉब लग गई थी, लेकिन वो बहुत सिंपल और साधारण व्यक्ति, बहुत शरीफ व्यक्ति था। लेकिन दिल्ली पुलिस की जॉब में जाने के बाद उसको लगा भाई मुजरिमों को टैकल करने के लिए, मुजरिमों से बात करने के लिए कई बार थोड़ा सा आपको हार्ड भी होना पड़ता है, तो वो हो नहीं सकता था, तो उसका मन ही नहीं लगता था। तो उसने क्या किया, उसने उस जॉब को छोड़ के बैंकिंग सेक्टर में चला गया। आज एक अच्छे बैंक में वो मैनेजर है। तो जो पहले उसने चयन किया था वो उसका खुद का चयन नहीं था, उसके मम्मी पापा ने उसको प्रेशराइज किया था कि तुझे दिल्ली पुलिस के अंदर जाना है, तुझे पुलिसमैन बनना है, तो मम्मी पापा की वजह से वो पुलिसमैन बन गया, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। अगर वो वहीं रहता तो शायद उसकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो उसके मन का, खुशी का काम नहीं था। तो अपने आप को चेक कीजिए, आज जो भी काम आप कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, क्या आप उस जॉब से खुश हैं या जबरदस्ती आपको करना पड़ रहा है? आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप अपना कोई व्यापार चला रहे हैं, उस काम में आपका इंटरेस्ट है या किसी को देख के आपने शुरू कर दिया? ज्यादातर बिजनेस जो हिंदुस्तान में फेल होते हैं उसके पीछे का रीजन क्या होता है? पड़ोस में एक दुकान बहुत अच्छी चली, उसके पास बहुत अच्छे ग्राहक जा रहे हैं, दूसरे ने देखा उसको देख के वही सेम दुकान उसने भी खोल लिया। एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, नॉलेज कुछ है नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, किसी को देख के या किसी के कहने से अगर आपने कोई काम कर लिया है तो वहां पे बड़ी सफलता आपको नहीं मिलती है। तो सबसे पहली चीज, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, या प्रोफेशनल हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ किसी भी फील्ड के अंदर आप हैं, इवन डायरेक्ट सेलिंग है या इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करते समय, जिस काम में आप इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं, क्या उस काम से आपको प्यार है? क्या आपको खुशी मिलती है उसको करते हुए? अगर उस काम को करते हुए आपको खुशी मिलती है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप सफल होंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको काम पसंद नहीं है, लेकिन उस काम में ग्रोथ के चांस बहुत हैं, यह भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में उस काम को आप पसंद करना शुरू कर दीजिए। कोई ऐसी फील्ड में आप हैं जहां पे आपको लग रहा है कि यहां ग्रोथ हो सकती है भाई आने वाले वक्त में, यहां पे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको पसंद नहीं है, तो लेकिन आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो अब आपको, जब तक उस काम को आप पसंद नहीं करेंगे, उस काम में अपना 100% इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो पहली चीज, तो जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आप ये देखिए कि आपको पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो ग्रोथ के चांस आपके ज्यादा होंगे। और इवन जो काम आप कर रहे हैं, अगर वो पसंद नहीं है तो उस काम में अपना इंटरेस्ट पैदा करना शुरू करना है, ये आपकी मजबूरी है। कैसे भी कीजिए आप, तभी आप सफल हो सकते हैं। बुझे मन से अगर आप काम करेंगे किसी भी फील्ड में तो आप सफल नहीं होंगे। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो एडवोकेट हैं, दिल्ली 30,000 में भी हैं, आपका कड़कड़डूमा कोर्ट में भी हैं, रोहिणी में भी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पॉपुलर एडवोकेट नहीं है, क्योंकि एडवोकेट या तो एक दूसरे को देख के बन गए या परिवार के कहने से बन गए, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत सारे एडवोकेट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरे महीने में शायद एक केस भी नहीं ले पाते हैं, और कहीं एक एडवोकेट ऐसा भी मिलेगा जो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की फीस ले रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे, एक खाली बैठा हुआ है, एक के पास इतनी भीड़ है कि अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा आपको, वहां पे लाइन लगी होती है। तो अपने काम से जब तक आपको प्यार नहीं होगा, उस काम में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो जिस फील्ड में मैं भी हूं, हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस में, लेकिन बहुत सारे लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको इस प्रोफेशन से प्यार नहीं होता, लगाव नहीं होता, तो फेल हो जाते हैं। सबसे पहले अपने काम से प्यार होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है तो आप उस काम में कभी भी सफल नहीं हो सकते। दूसरी चीज, दूसरा जो सिद्धांत है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें सफल होने के गुर आपको सीखने पड़ेंगे। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो बगैर एक्स्ट्रा नॉलेज लिए, बगैर एक्स्ट्रा अपनी स्किल डेवलप किए आप प्रमोशन ले ही नहीं सकते। अगर किसी जॉब में आप वैसा ही बिहेवियर करते हैं, उतना ही काम करते हैं जितना आज तक करते आ रहे हैं, तो कोई भी बॉस, कोई भी मालिक, दोस्त आपको प्रमोशन नहीं देगा।
प्रमोशन लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, तब जाके किसी जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है। व्यापार आप कर रहे हैं, एक छोटी सी दुकान आपने खोली, बस उसी दुकान तक सीमित हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं? तो उसके साथ साथ कुछ, या तो उसको बड़ा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, कुछ उसमें एड ऑन करना पड़ेगा, कुछ अपने आप में एड ऑन करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हैं तो इंश्योरेंस की ट्रेनिंग्स आपको लेनी पड़ेगी कि लोगों के जब सवाल आपके सामने आएंगे कि भाई ऐसा है कि हमें पॉलिसी नहीं करानी है, तो उसको किस तरीके से आप समझा पाएं कि पॉलिसी कराना क्यों जरूरी है। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर में खाली ये नहीं होता कि पेशेंट आपके पास आया, आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उससे एक अच्छे संबंध भी बनाना कहीं ना कहीं एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है। जो डॉक्टर या कोई भी किसी फील्ड में जब आप पब्लिक से कनेक्ट हो जाते हैं, आगे इस पॉइंट को मैं और क्लियर करूंगा, तो आपका बिजनेस, आपकी जॉब और तेजी से चलनी शुरू हो जाती है। तो दूसरा सफलता का मंत्र है, जिस फील्ड में भी आप हैं, जिस काम में भी आप हैं, अगर आप उतनी ही नॉलेज के साथ करते हैं जितनी नॉलेज आज आपके पास है, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिला है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा एक पेनफुल प्रोसेस होता है एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का। उसमें टाइम देना पड़ता है, उसमें हो सकता है कि आपको एनर्जी भी लगेगी, और आपको कहीं ना कहीं पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो जीवन में एक स्टेबल इनकम पे रहते हैं कि 15,000 की जॉब है, 15,000 से ऊपर आज तक नहीं बढ़ पाए, या 20-25 हजार से ऊपर कभी जीवन में नहीं कमा पाए, उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ सीखने की कोशिश नहीं करी, अपने जीवन के अंदर, अपने माइंडसेट में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करने की कोशिश नहीं करी। जब आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे ही नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज ही नहीं होगी, उसी माइंडसेट के साथ आप किसी फील्ड में काम करेंगे, तो आपको उतना ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। तो सफलता का दूसरा सिद्धांत क्या है, जिस काम को भी आप कर रहे हैं उसमें सफल होने के लिए सफलता के गुर या सफलता के सूत्र आपको सीखने पड़ेंगे, और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। सीखने का जो प्रोसेस है वो लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होता है। एक बहुत अच्छे लेखक ने अपनी किताब में एक बात लिखी थी कि अंतिम सांस भी कुछ सिखा के जाती है। अंतिम सांस क्या होता है, अंतिम सांस लेते वक्त कैसा महसूस होता है, वही बता सकता है जिसने लिया होगा। तो जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में एड ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी में, बिजनेस में, जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, इवन नेटवर्क बिजनेस में आप काम करते हैं, तो ये निश्चित रूप में मैं 100% बता सकता हूं, कुछ आप एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे जीवन में, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की आप कोशिश नहीं कर रहे होंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स पे आप काम नहीं कर रहे होंगे। और जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे नहीं, तो आपको वही मिलने वाला है जो आज तक आपको मिलता है। तो सफलता का दूसरा मंत्र क्या है, जिस काम को आप कर रहे हो उसमें सफल होने के लिए सफलता के गुर सीखने पड़ेंगे, और हमेशा आपको लर्निंग प्रोसेस में रहना पड़ेगा, सीखने के उद्देश्य से आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे ग्रोथ मिलेगी। सफलता का जो तीसरा मंत्र है वो है, लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। लोगों से अच्छे संबंध बना के रखें जिनसे नहीं बन रही है। कई बार क्या होगा कि अब किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तब तक आपके काम को पसंद नहीं करेंगे। सबसे पहले लोग आपको पसंद करते हैं। हम अपनी फील्ड में ये ट्रेनिंग में स्पेशल बताते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग होती है, कि लोग आपके प्लान को पसंद नहीं करेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे, लोग आपकी कंपनी को पसंद नहीं करेंगे। सबसे पहले लोग आपसे कनेक्ट होंगे, सबसे पहले लोग आपको पसंद करेंगे। जब आपकी बातें उनको समझ में आ जाएंगी, आप उनको समझ में आ जाएंगे, फिर बाकी सारी चीजें शेयर कर रहे हैं वो उनको समझ में आएंगी। अब मैं आपको मान लीजिए कोई चीज समझा रहा हूं, लेकिन मैं ही समझ में नहीं आ रहा हूं आपको, तो फिर मेरी सारी बातें आपके सब ऊपर से निकल जाएंगी, साइड से निकल जाएंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो जिस फील्ड में भी आप हैं, लोगों से अच्छे संबंध बनाने पर काम कीजिए। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब है जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा आपके बीच में, लोक व्यवहार। बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, लेकिन मेरा मानना है कोई भी किताब जब आप एक बार पढ़ते हैं, सिर्फ एक बार आप पढ़ते हैं, उस एक बार पढ़ने मात्र से ही शायद सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। मेरे पास बहुत पुरानी मेरी बुक्स पड़ी है। आज की डेट में जब मैं उन बुक्स को उठाता हूं, उनमें जो मैं चीजें पढ़ता हूं, तो मैं कहता हूं यार ये तो बहुत अच्छी जानकारी थी, लेकिन उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई। उसके पीछे का एक रीजन था, उस वक्त मेरा माइंडसेट उस लेवल का नहीं था कि उस चीज को मैं गहराई में जाके समझ पाऊं, जो चीज आज मुझे समझ में आती है। और हो सकता है उसी किताब में कुछ ऐसी भी चीज हो जो आज मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मुझे समझ में आए। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए एक अच्छे माइंडसेट का होना, उस लेवल के माइंडसेट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो लोगों से अच्छे संबंध बनाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके परिवार में आपसे अच्छे संबंध होने चाहिए, आपके आस पड़ोस में आपसे अच्छे संबंध होने चाहिए, आपके रिश्तेदार में आपसे अच्छे संबंध होने चाहिए, आप जहां नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पे लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। व्यापार में जो भी आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, आपका क्लाइंट है, आपका ग्राहक है, उनसे आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप हर जगह में लोगों से अच्छे संबंध बना पाएं? आज के इस दौर में जहां पे लोग नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा जीते हैं, जहां पे लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा जीते हैं, जहां पे लोग अपने लालच के कारण आपसे कनेक्ट होते हैं, उनका जब तक आप कुछ फायदा, आप में फायदा दिखाई देता है तब तक तो वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब वो फायदा उनको लगता है कि अब हमें ये वाला फायदा नहीं होगा या कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलेगा, तो वो आपको छोड़ देते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं। इस तरीके का आज की डेट में कल्चर बन चुका है, इस तरीके का आज की डेट में माहौल बन चुका है। तो आपके सामने अब एक सवाल आएगा कि मैं बोल रहा हूं कि लोगों से अच्छे संबंध बनाएं, लेकिन कुछ लोग अगर अच्छे संबंध बनाना नहीं चाहते या आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहते, तो उनको कैसे डील करें? तो ऐसे में कई लोग गलती क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब आपको कोई पसंद नहीं करता है, आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, उसके साथ कुछ गलत करेंगे, तो वो और ज्यादा उस हरकत को करेगा, क्योंकि वो चिढ़ा बैठा है, उसको मालूम है वो वैसे ही पहले आपसे जल रहा है। तो ऐसे में अगर हम कुछ गलत बातें उसके बारे में बोलते हैं, उसको अगर हम टीज करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो चीजें ज्यादा आपके लिए करना शुरू कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी किसी से नहीं बन रही है, तो सहज तरीके से धीरे धीरे आप उससे दूरी बनाएं। यानी कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उसको और ज्यादा बुरा लगे। सहज तरीके से, मतलब उसको भी बुरा ना लगे, और धीरे धीरे करके ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बना लें और अच्छे लोगों से संबंध बनाएं। और जिनसे संबंध नहीं बन रहे हैं, तो मैंने बता दिया, सहज तरीके से उन लोगों से आप दूरी बना सकें, ये आपके हाथ में। सफलता का जो चौथा मंत्र है वो ये है कि जिस काम को आपने शुरू कर दिया है, जिस फील्ड के अंदर आप हैं, आपको वो फील्ड भी अच्छी पसंद आ रही है, आप उसके अंदर अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपना 100% देते हैं सीखने में भी, सीखने पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो जिस काम को आपने शुरू कर दिया है उसमें सफल होने के लिए सही प्लानिंग के साथ कड़ी मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं, नौकरी कर ली, लेकिन उसमें कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है उनकी। बिजनेस कर लिया, कोई कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए दोस्त, मैंने कल मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए हुए थे, स्टूडेंट्स थे और कुछ यंग लोग थे जो नौकरी कर रहे हैं, मतलब 18 से लेके और 26-27 साल के बीच के लड़के थे सारे, जो मेरे ऑफिस के अंदर आए। कम से कम 5-6 लोग थे, टीम थी जो हमारे साथ कनेक्ट है। तो मैंने उनको एक बात बताया कि आप दिल्ली से हरिद्वार भी अगर जाते हैं ना घूमने के लिए, दिल्ली से हरिद्वार भी अगर आप घूमने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं आप। अभी हमारे बच्चे जो हैं, मेरे खुद के बच्चे, वाइफ और हमारी सिस्टर के बच्चे, ये सब लोग घूमने गए हुए हैं। 14-15 बच्चे और बड़े मिलके सब घूमने गए हुए हैं। तो मैंने देखा 1 महीने से उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। वहां जाना है, इतना टाइम लगेगा, ये कपड़े लेके जाने हैं, ये बैग लेके जाना है, इस टाइप के शूज लेके जाने हैं अगर ट्रैकिंग करना है। यानी कि 1 दिन की यात्रा हो या 10 दिन की यात्रा हो आपकी, उसके लिए दोस्त हम कितनी गहन प्लानिंग करते हैं। कहीं शादी में जाना होता है, हम उसकी प्लानिंग करते हैं। कहीं किसी बच्चे के जन्मदिन में जाना होता है, हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जहां पे आपके करियर की संभावना है, जहां पे आपका पूरे फ्यूचर की संभावना है, वहां उसके अंदर आप क्या प्लानिंग करते हैं? तो जिस भी काम को आप कर रहे हैं, उस काम में सफल होने के लिए अगर आप एक प्लानिंग नहीं करते हैं, तो आप उस काम में सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो सफलता के लिए प्लानिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना भाई। मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया। अब जियो लॉन्च करने से पहले उन्होंने आपके और हमारे घर में आके पूछा थोड़ी कि भाई मैं जियो का फोन यूज कर रहा हूं, आप एयरटेल यूज करते हो, आप वोडाफोन यूज करते हो, आप आइडिया यूज करते हो, आप हमारा कनेक्शन लोगे क्या, पहले ये बताओ, फिर हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम आगे जीवन में बढ़ेंगे। क्या ऐसा बोला था? आपसे पूछा ना? आपसे पूछा ना? मेरे से पूछा ना? किसी और से पूछा? मैंने तो एक दिन क्या देखा, सड़क पे ही कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, एक ड्रिल मशीन ले रखी है, उससे एक आदमी सड़क खोदता हुआ चला जा रहा है। हर जगह जहां भी जा रहे हैं यही प्रोसेस चल रहा है। तो एक दिन मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है, तो उन्होंने को बोला जी जियो लॉन्च हो रहा है, उसके लिए ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, एक तरीके से अंडरग्राउंड वायर बिछेगी। सर उस आदमी ने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। उसको मालूम था कि आने वाले वक्त में मोबाइल इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी होने वाली है और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होना है। और उसने जियो को अपना पूरी प्लानिंग की। पहले प्लानिंग करने के बाद अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद उसने फिर लॉन्च कर दिया, और आप और आज हम यूज कर रहे हैं।
मेरे पास जो कनेक्शन है जियो का ही है, उससे पहले मैं एयरटेल वोडाफोन सब यूज करता था, सर्विस अच्छी थी, रेट कम किए, सारी चीजें की। तो बगैर प्लानिंग के नहीं होता। बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखोगे ना, उसकी बहुत फ्यूचर की प्लानिंग होगी, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती लाइफ की। तो मेरा मानना है किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर वहां पे आप ग्रोथ पे जाना चाहते हैं तो बगैर प्लानिंग के ग्रोथ नहीं होती है। बगैर प्लानिंग के अगर आप चल रहे हैं तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, समझ लीजिए। फिर आप कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट लाइफ में नहीं लेंगे। अगर आपके जीवन में आपके जो काम आप कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई प्लानिंग इंक्लूड नहीं है इन फ्यूचर बड़ा बनने की, सक्सेस प्राप्त करने की, तो फिर उस फील्ड में आप कभी भी जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो प्लानिंग जरूरी है, और प्लानिंग के साथ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, वो कहते हैं ये मेरी बड़ी बड़ी प्लानिंग है, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन मेहनत के नाम पे कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको तो 10 करोड़ दे दिए जाए, वो भी खराब कर दोगे। आपको कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दे दिया जाए, फैक्ट्रियां लगा के दे दी जाए, और लेकिन आप वहां पे कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, वो जीरो हो जाएगा, वहां पे बहुत बड़ा लॉस आपको हो जाएगा। तो चौथा जो सूत्र है वो ये है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, अगर उसमें आपको अचीवमेंट चाहिए, उसमें आपको सफलता चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक प्लानिंग, एक रोड मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ साथ कड़ी मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सफलता बगैर कड़ी मेहनत किए किसी भी फील्ड में मिल नहीं सकती है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं और सही प्लानिंग के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से जिस काम को भी आप कर रहे हैं उस काम के अंदर 100% आप सफल होंगे। सफलता का जो 5वां मंत्र है वो है, काम में आने वाली बाधाओं के कारण रुकना नहीं है। दुनिया के अंदर आप ऐसा कोई भी काम बताइए जिसके अंदर चैलेंज नहीं आता है, और जो लोग किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, अगर वो असफल मिलेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके पास नहीं होगी, तो उन सब के जीवन में आप झांक के देखेंगे, उन सबसे बात करके देखेंगे, तो ये कहेंगे सर प्रयास तो हमने भी अपनी फील्ड में किया था, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई और उसके कारण से हम आगे बढ़ ही नहीं पाए, हमने छोड़ दिया उस काम को। मेरा मानना यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी शायद अभागा नहीं है जिसको सफल होने के लिए कोई काम ना मिला हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सफल होने के लिए ईश्वर ने किसी भी रूप में कोई काम ना भेजा हो, और उसने उस पर मैक्सिमम लोग को ट्राई नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग जो ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद छोटा सा भी कोई चैलेंज आता है, वो वापस हो जाते हैं और छोड़ देते हैं उस काम को। तो ये बात ध्यान रखिए, 5वां सूत्र है कि कोई भी काम जब आप करेंगे, उस काम में चैलेंजेस आएंगे, उस काम में बाधाएं आएंगी, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। हम जब अपनी ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग के अंदर जूम में या फिजिकल मीटिंग सेमिनार जब होता है, तो हम उसमें बताते हैं, अगर आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए महीना कमाने के हिसाब से चैलेंज आएंगे। अब आपने माइंडसेट किया नहीं 10,000 नहीं यार 50,000 रुपए महीने की आमदनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, 10,000 से 50,000 रुपए जाने के लिए आपको 50,000 वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी और 50,000 वाली कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10,000 वाली प्लानिंग से, 10,000 वाले माइंडसेट से या 50,000 पहुंच जाए। ऐसा कोई अगर रास्ता हो तो आप मुझे भी बता दीजिए। मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूं, केवल नेटवर्क बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। नेटवर्क बिजनेस में तो ये मानना ही पड़ेगा, बाकी किसी भी फील्ड में आप चले जाइए। अगर मैं 10,000 रुपए की जॉब करता हूं और मैं चाहता हूं मेरे को 50,000 मिलना शुरू हो जाए, लेकिन मैं 50,000 वाले एफर्ट भी नहीं डालूंगा, 50,000 वाला काम भी चूज नहीं करूंगा और 50,000 वाली नॉलेज भी लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूंगा, प्लानिंग भी नहीं करूंगा, तो कोई रास्ता ही नहीं है कि मेरे को 50,000 रुपए आए। ये सब सूत्र हैं सफलता के। तो अगर आपको सफल होना है तो जब आप 10,000 कमाएंगे, 10,000 वाला चैलेंज आपको उठाना पड़ेगा। 50,000 वाले के लिए 50,000 वाले चैलेंज हैं। 1 लाख कमाना चाहते हैं तो 1 लाख वाला चैलेंज आएगा। 5 लाख कमाना चाहते हैं तो 5 लाख वाला चैलेंज आएगा। उस हिसाब से प्लानिंग, उस हिसाब से नॉलेज, उस हिसाब से हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं 10 लाख और 1 करोड़ रुपए महीना आए, तो उस हिसाब से प्लानिंग, उस हिसाब से काम, उस हिसाब से हार्डवर्क, उस हिसाब से आपको स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, वो भी आ सकता है। लेकिन एक ही माइंडसेट से अलग रिजल्ट नहीं आ सकते। एक ही माइंडसेट है तो सेम रिजल्ट आपको आने वाले हैं, बड़े रिजल्ट शायद आपको नहीं आ सकते। तो जब भी कोई काम आप करेंगे, उस काम के अंदर चैलेंज आएगा ही आएगा, बाधाएं आएंगी। अब बाधाएं जब आती हैं तो बाधाओं के आने के पीछे भी कुछ रीजन होता है। बेसिकली 2 रीजन होते हैं जब भी आपके सामने कोई चैलेंज आता है। मैं जिनको गुरु मानता हूं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब आप सफलता के बहुत नजदीक होते हैं ना, किसी भी फील्ड के अंदर, जब सफलता समझ लीजिए बस जस्ट आपको प्राप्त होने वाली होती है। जैसे एक धावक है, वो दौड़ लगाता है, बस वो विनिंग लाइन जब आती है ना, बस उसके बिल्कुल नजदीक
पहुंचने वाला होता है। वो वाली चीज मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी क्षेत्र में जब आप सफलता के बहुत नजदीक होते हैं ना, तो हमारे गुरु कहा करते थे कि सफलता आपको बहुत तेजी से पीछे की तरफ धकेलती है। यानी उस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज किसी ना किसी रूप में आपके सामने जरूर आएगा। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की आप स्टोरी उठा के देख लीजिए, जब वो सफलता के बिल्कुल नजदीक थे उस वक्त उनको स्पेशल चैलेंज जरूर आए लाइफ के अंदर। वो किसी भी रूप में आ सकता है, और वो इसीलिए होता है कि सफलता आपको चेक करना चाहती है। वो इस तरीके का स्ट्रगल, इस तरीके का कुछ आपके सामने बाधा, कुछ चैलेंज भेजेगी कि ये व्यक्ति उसको संभालने के लायक है या नहीं है। और मैक्सिमम केसेस में हमने क्या देखा, जब सफलता के आप नजदीक होते हैं और उस वक्त जो चैलेंज आता है, मैक्सिमम लोग जो हैं उस चैलेंज को झेल नहीं पाते हैं और वो वापस हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे आपको चैलेंज ना आए। ऐसा एक भी काम नहीं है जहां पे आपको चैलेंज ना आए। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं दोस्त, चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे, आप और हम रोक नहीं सकते। लेकिन जब चैलेंज आते हैं तो एक चीज को समझ लीजिए, दो चीजों के लिए आते हैं। पहला, आपको रोकने के लिए आएगा वो चैलेंज, कि आदमी कैसे भी रुक जाए बस। जैसे पुराने टाइम में आप देखते थे ना कि जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो यज्ञ किया करते थे कुछ अच्छा होने के लिए, लेकिन दानवों को, राक्षसों का काम क्या होता था, उस यज्ञ में विघ्न डालना। तो जब आप अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए निकलेंगे ना, तो कुछ लोग, किसी भी लोगों के रूप में या किसी भी रूप में आपके सामने चैलेंज आएगा। तो पहला रीजन क्या होता है, आपको रोकने के लिए, उसमें विघ्न डालने के लिए, कि किसी भी तरीके से इंसान रुक जाए। और दूसरा क्या होता है, वो जो चैलेंज आपके सामने आया, कुछ नई लर्निंग देने के लिए आपको आया, कुछ सिखाने के लिए आपको आया। और इस दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा, उनकी किताबें पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है, नहीं देखा है तो उनको सुनिए, उनकी जीवनी पढ़िए, यूट्यूब, गूगल भरा पड़ा है। सफल लोगों की जीवनी के ऊपर बुक्स मिलती है, उनकी बुक्स पढ़िए। आप एक भी इंसान ऐसा नहीं दिखा सकते जो ये कहे कि मैं सफल हुआ और मेरे को सफलता में आज तक कोई चैलेंज नहीं आया। हर इंसान कहता है कि मेरे पास चैलेंज आया, उस चैलेंज पे मैं रुका नहीं, मैं सीखता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा, और उस चैलेंज से, उस समय, उस घड़ी में मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ नया सीखा कि ये जो काम कर रहा हूं इस तरीके से मेरे को सफलता नहीं मिलेगी, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो मुझे सफलता मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आज आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उस काम में किसी भी तरीके का चैलेंज आपको आ रहा है, किसी भी तरीके की बाधा आपको आ रही है, तो दो रीजन है। एक तो रोकने के लिए आ रही है कि स्टॉप, रुक जाओ, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उसमें जितना भी अभी तक आपने मेहनत किया वो जीरो हो जाएगा। फिर नए सिरे से नई चीज को आपको शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए आपके सामने चैलेंज आता है। दूसरा क्या आता है, कुछ सिखाने के लिए आ रही है कि हो सकता है कुछ गलती आप कर रहे हैं, उसको अगर सुधार लेंगे तो जीवन में शायद आप आगे बढ़ जाएंगे, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो पांचवा मंत्र है, काम में आने वाली बाधाओं के कारण रुकना नहीं है। बाधाएं कई बार आपको रोकने के लिए या आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, उन बाधाओं के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना है। अब आपको एक नदी के एक पार से दूसरे पार जाना है, बहुत जरूरी काम है। अब आप नाव में बैठ गए हैं, बीच में बाधाएं आ रही हैं, बीच में आप, तो वापस जाना बेहतर है या आगे बढ़ना बेहतर है, मुझे बताइए। आगे बढ़ना बेहतर है ना। घर से आप निकले, कहीं आपको बहुत जरूरी काम है, बहुत जल्दी पहुंचना है, लेकिन उस दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल रहा है, जाम बहुत ज्यादा मिल गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल गया, क्या करेंगे? अभी बच्चे घूमने गए हुए, बारिश का मौसम है, 3 घंटे रास्ते में रास्ता बंद हो गया। अब ये थोड़ी है कि वहां पे वो मनाली वाले रोड से वापस आ जाएंगे घर पे। उस 3 घंटे का जो पीरियड है जहां पे उनको भीड़ मिली है, जहां पे वो रास्ता बंद है, वहां पे अब वो एंजॉय करके भी उस समय को गुजार सकते हैं या फिर टेंशन में लेकर उस समय को गुजार सकते हैं। बाधा तो कहीं भी आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बाधा 2 कारणों के लिए आती है, या तो आपको रोकने के लिए आएगी या फिर कुछ सिखाने के लिए आएगी। सक्सेसफुल लोग बाधाओं से सीखते हैं, रुकते नहीं है। तो अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं किसी भी काम को करते हुए, रुकना नहीं है, उनसे सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सफलता का जो छठा मंत्र है वो है, सफलता अपना समय मांगती है, कामयाबी अपना समय मांगती है। कामयाबी की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। दोस्त, एक 2 रुपए की माचिस भी खरीदने जाते हो ना, उसकी भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, ध्यान रखें। असफलता भी फ्री में नहीं मिलती, असफलता की भी आप कीमत चुकाते हैं, ध्यान रखें। आप असफलता की कीमत उस वक्त तो चुका ही रहे हैं जब आप असफलता वाला काम कर रहे हैं, और असफलता की कीमत तो सारी जिंदगी चुकानी पड़ती है फिर आपको भी और आपके परिवार को भी। और सफलता की कीमत एक इंसान को चुकानी पड़ती है। एक इंसान ने सफलता की कीमत चुकाई, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अब उसका परिवार भी उस सुख को भोग रहा है।
तो एक चीज ध्यान रखें, सफलता अपना समय भी मांगती है और सफलता की आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। रातों रात सफलता नहीं मिलती है, क्विक मनी स्कीम कहीं भी नहीं है कि आपने एंटर किया और आपके सफलता के रास्ते खुल गए और आप जी बस 1 महीना 2 महीना 3 महीने में करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सफलता का सिद्धांत है, ये सफलता के मंत्र हैं। तो एक चीज दिमाग में रखिए, सफलता अपना समय अपनी कीमत मांगती है। किसी भी फील्ड में रातों रात सफलता नहीं मिलती है, इसलिए आपको इस सूत्र को अपनाना पड़ेगा। आपको पेशेंस के साथ, आपको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। अगेन रिपीट करता हूं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की अगर आप स्टोरी सुनेंगे, उसमें पेशेंस वर्ड, धैर्य वर्ड जरूर आप सुनेंगे कि मैं पेशेंस के साथ लगा रहा, मैं धैर्य के साथ लगा रहा तो मैं सफल हुआ हूं। किसी भी काम में बगैर पेशेंस के, बगैर धैर्य के आप सफल हो ही नहीं सकते। तो रातों रात सफलता नहीं मिलती, रातों रात अमीरी नहीं मिलती। ध्यान रखें आप, सफलता अपना समय मांगती है। और हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, जहां पे आप 12 साल देते हैं स्कूल के अंदर, 3 साल देते हैं कॉलेज के अंदर, और उसके बाद 3 से 5 साल बहुत सारे लोग एकेडमिक कोर्स अलग से करते हैं। तो 12 और 3 की बात करूं 15 साल, और उसके बाद 3 साल और जोड़ दूं तो लगभग 15 18, और उसके बाद एक आध और जोड़ दूं तो 18 से 20 साल एजुकेशन करके लाखों रुपए उस एजुकेशन के ऊपर खर्च करके जीवन के 12 साल 18 साल 20 साल देने के बाद कितना बड़ा पेशेंस आप रखते हैं, आपके माँ बाप रखते हैं, आपका परिवार रखता है। किसी को भी इनकम की तरफ ध्यान नहीं होता, केवल और केवल एजुकेशन करो, एजुकेशन करो, एजुकेशन करो। हम पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, और वो 12 साल 18 साल 20 साल नॉलेज लेने के बाद भी बहुत सारे बच्चे आज की डेट में जब फील्ड में जाते हैं, उनकी कोई 20,000 की वैल्यू लगाता है, कोई 30,000 की वैल्यू लगाता है, कोई 50,000 की वैल्यू लगाता है। तो जब हम एजुकेशन में 12 साल 15 साल वेट कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो 3 से 5 साल का पेशेंस क्यों नहीं रख सकते? यहां पे हमारे माइंडसेट को क्या हो जाता है? मेरे साथ जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं उनके पीछे का रीजन क्या है? वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो 2-3-4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो कहते हैं अब इसको छोड़ो, बड़ा दिक्कत है, अब कहीं और चलते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, फिर ये ट्राई करो, फिर ये ट्राई करो, फिर ये ट्राई करो। बस सारी जिंदगी ट्राई करने में हम लोग लगे हुए हैं। तो पेशेंस रखना, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सफलता का छठा मंत्र यही है कि सफलता किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं दोस्त, वहां पे रातों रात आप गेन नहीं कर सकते हैं। रातों रात आप करोड़पति लखपति नहीं बन सकते। रातों रात आपका जो है प्रमोशन वहां पे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, अभी लाइव आने से पहले मैं जब स्क्रॉल कर रहा था, तो एक बता रहे थे कि एक हवलदार था दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस का ही शायद उन्होंने वायरल किया है। 8 बार अटेम्प्ट किए उसने, 8 बार अटेम्प्ट करने के बाद IAS IPS ऑफिसर बनाया। वो सोच के देखिए आप, लोग एक बार भी नहीं कर पाते हैं। 1 बार में हार गए, 2 बार में हार गए, 3 बार, 8 बार लिखा हुआ उसके अंदर। तो सफलता रातों रात नहीं मिलती। अब उसने 8 बार देखिए प्रयास किया, नई नई स्किल्स पे काम किया, चुनो, चैलेंज आए, क्या गलती रही उससे फिर सीखा उसने, लगातार काम किया, धैर्य के साथ काम किया, और वो उसकी पसंद है, उसको उससे लगाव था। जबकि कोई चीज पसंद होती है तो उसको आप प्राप्त कर लेते हो। तो वही पहले वाले पॉइंट पे लेके जाता हूं। फर्स्ट, जिस काम को आप कर रहे हो अगर वो पसंद ही नहीं है आपको, उस काम को करते हुए आपको टेंशन हो रही है, जैसे हमारे काम के अंदर मैं बताता हूं, मीटिंग देने में टेंशन होती है, प्रोडक्ट खरीदने में टेंशन होती है, सेमिनार में जाने में टेंशन होती है, जूम में जाने में टेंशन होती है, किसी से मिलने में टेंशन होती है, घर छोड़ने में टेंशन होती है। कहां से आप सफल हो जाओगे? मुझे मीटिंग देने में बड़ा आनंद आता है, मुझे ट्रेनिंग देने में बड़ा आनंद आता है, मुझे प्रोडक्ट खरीदने में बड़ा आनंद आता है, मुझे लोगों को प्लान दिखाने में बड़ा आनंद आता है, मुझे ट्रेनिंग करने में बड़ा आनंद आता है, मुझे सेमिनार में स्टेज में बोलने में बड़ा आनंद आता है, मुझे कुछ नई चीज सीखने में बड़ा आनंद आता है, मुझे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने में, जोड़ने में बड़ा आनंद आता है। कुछ लोग जब मना करते हैं तो वो जो मना कर देते हैं, हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। हमें सीखने को मिलता है कि वो हमारे साथ क्यों कनेक्ट नहीं हुए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद, कुछ समय चलने के बाद हमारा साथ छोड़ के किसी और कंपनी में चले जाते हैं, उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि वो क्यों गए हैं, अपने लालच के कारण गए हैं या हमारी कमी के कारण गए हैं। हर चीज में जब मुझे आनंद आता है तो मैं अपनी फील्ड में पैसा कमा रहा हूं। अगर मुझे आनंद नहीं आता, मैं पैसा नहीं कमाता।
तो हमेशा ध्यान रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलेगी। सफलता अपनी कीमत मांगती है, वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, वो समय जो है आपको देना पड़ेगा, उतना पेशेंस, उतना धैर्य आपको रखना पड़ेगा। सातवां जो मंत्र है, सफल होने के लिए लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पे आपने एंटर किया और धीरे 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 जब सफलता की सीढ़ियां आप चढ़े और आपको लोग क्रिटिसाइज ना करें, आपकी लोग आलोचना ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग जब थोड़ी बहुत सफलता की तरफ बढ़ते हैं और लोग जब उनकी आलोचना करना शुरू करते हैं, उनके जो क्रिटिक्स होते हैं, लोग जब उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, उनके जो विरोधी होते हैं, तो उस आलोचना से घबरा जाते हैं। उस आलोचना के डर के कारण वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं और उनके विरोधियों का काम बन जाता है। तो अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, लोग आपके बारे में गलत बोलना शुरू कर रहे हैं, तो पहले तो ये चेक कीजिए वो लोग कौन है। अगर वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, अगर आपके विरोधी हैं, तो उनका तो ये काम ही है, ये टेक्निक है, ये ट्रिक है जिसको आप देख सकते हैं, क्रिकेट से बहुत अच्छी तरीके समझ सकते हैं। एक बहुत अच्छा बैट्समैन जो सेट है, जो आउट नहीं हो रहा है, तो बॉलर क्या करता है? बॉलर या तो उसको इस तरीके की बॉल डालेगा, उसको क्या नाम है, जो उसके बाउंसर देगा, जो उसके सर के ऊपर से निकले, या उसको कहीं हिट हो जाए, या फिर उसको कहीं ना कहीं टीज करेगा, उसको गाली दे देगा, उसके माइंडसेट को बिगाड़ने के लिए, कि वो भ्रमित हो जाए, उसका माइंडसेट की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी बिगड़ जाए, और ऐसे में वो कोई गलत निर्णय ले और उसकी विकेट गिर जाए। और बहुत सारे मैच आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें एक सेट बैट्समैन को जरा सा कोई टीज करता है और वो आउट हो जाता है अगली बॉल पे। तो जब भी आप सफलता वाले सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे, सफलता के रास्ते पे बढ़ेंगे, तो एक चीज के लिए अपने आप को, अपने माइंडसेट को, अपने दिल को तैयार कर लीजिए कि लोग आपकी आलोचना आप 100% करेंगे। उस आलोचना को झेलना भी आपको आना चाहिए, वो टेक्निक भी आपको आनी चाहिए। तो सफल होने के लिए लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपकी सफलता ही आपकी आलोचकों को सही जवाब देगी, शब्दों से जवाब नहीं देना है। अपनी फील्ड में आप सफल होकर दिखा दीजिए, क्योंकि वो क्या कह रहा है, गलत काम कर रहा है, वो क्या कह रहा है, इस काम में सफल नहीं हो सकता, वो क्या कह रहा है, ये मूर्ख बना रहा है। इसी तरीके की तो बातें करेगा ना, भाई तुम सफल नहीं हो सकते, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो उसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं, यही तो बोल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, जो शब्द वो यूज कर रहा है उसके शब्दों को झूठा साबित कर दो। वो कैसे होगा? काम से होगा, शब्दों से तो होगा नहीं। अब कोई कह रहा है भाई तुम काम में सफल नहीं हो सकते, आप कह रहे हो मैं सफल होकर दिखाऊंगा, ये बहस बढ़ती चली जाएगी। आंसर क्या है? वो कह रहा है सफल हो ही नहीं सकते, आंसर क्या है? सफल होकर दिखा दो। अब वो चुप है, उसका सवाल खत्म। तो सफलता के रास्ते में आपके आलोचक आएंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन उनकी आलोचनाओं पे ध्यान नहीं देना है। आपकी सफलता ही उन सभी आलोचकों को अपने आप जवाब दे देगी। सफलता ही जवाब है, उसके अलावा कोई जवाब नहीं है। शब्दों से जवाब नहीं देना, सफल होकर जवाब देना है। जब आप सफल हो जाएंगे वो सब बंद हो जाएंगे। मैं अभी बताता हूं, मैं पिछली कंपनी करता था, तो पिछली कंपनी से जब मैंने कंपनी छोड़ी तो कुछ उन्होंने झूठे ब्लेम मेरे ऊपर भी लगाए। और अभी आप देखिए, पिछले 1.5 साल से जब से मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, मैं जल्दी से किसी बात का रिप्लाई नहीं करता हूं, जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है हर इंसान को। तो उस वक्त पे कुछ लोगों ने मुझे ब्लॉक करवाया कि अजय शर्मा को स्पेशल ब्लॉक कीजिए, क्योंकि उनकी कंपनी का नुकसान हो रहा था। लोग मेरी वीडियो देखते थे, लोग मेरे चैनल को फॉलो करते थे। आज मैं क्या देख रहा हूं, जो ये कहते थे कि टॉक्सिक टाइप के पीपल्स को बाहर कीजिए, और सोशल मीडिया पे एक अभियान चलाया कि ऐसे लोगों को आप ब्लॉक कीजिए, ये कीजिए। आज मैं क्या देख रहा हूं, उन्हीं लोगों ने मेरे को अनब्लॉक किया हुआ है। क्यों किया हुआ है भाई? तो कहने का मतलब ये, जब आप सफल होना शुरू हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके आलोचकों का मुंह जो है अपने आप बंद हो जाता है, उनके शब्द अपने आप चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, सफल होना चाहते हैं तो आलोचक तो आपके आएंगे, और आलोचक आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, हमेशा ध्यान रखें। लेकिन अगर आप उनके ट्रैप में फंस गए तो आप रुक जाएंगे। उनका काम है आपको रोकना, वो आपको रोकने के लिए आए हैं, आप उनके कॉम्पिटिटर हैं। आप मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं, आपके साथ कोई दूसरा भी जॉब करता है, वो आपको टांग खिंचाई कर रहा है, आपको हमेशा गलत बोलता है, वो तो आपको भ्रमित करना चाहता है, वो तो आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे और उसकी जीत हो जाएगी। तो ऐसे में अपने माइंड को कंट्रोल करके
अपने काम पे फोकस करना है और सफल होकर दिखाना है। उसका जो जवान है वो अपने आप बंद हो जाएगी, उसकी आलोचना करना जो है वो अपने आप, फिर कोई नए आलोचक आएगा। जब आप एक नई पोजीशन पे जाएंगे, एक नया आलोचक, फिर आपको उनको टेक्निक आ जाएगी किस तरीके से उन लोगों को ट्रीट करना है। तो सफलता का 8वां सिद्धांत मैंने आपको बताया। 7वां सिद्धांत की आलोचना लोग करेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, आपकी सक्सेस ही उसको रोक सकती है। तो आपका फोकस अपनी सक्सेस की तरफ होना चाहिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है। सफलता का जो 8वां मंत्र है वो है, सफल होने के लिए गलत रास्ते का कभी इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, खासकर हमारी फील्ड में तो सबसे ज्यादा होता है, जब मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ रिजल्ट नहीं आता तो वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कंपनी भी झूठ बोलती है, अप्लायंस भी झूठ बोलते हैं, और डाउनलाइन को भी झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, डाउनलाइंस को लोगों को तोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्त, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोई भी काम आप कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए कभी भी गलत रास्ते का चयन ना करें, शॉर्टकट जो रास्ता उसका चयन ना करें, कभी भी ना करें, ध्यान रखें आप। वरना अगर आपने उस रास्ते पे चले गए, एक बार अगर आप गलत रास्ते पे चले गए, फिर आप भटकेंगे, फिर आपको हो सकता है वहां पैसा जरूर कमा लें, लेकिन आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपकी फेस वैल्यू खराब हो जाएगी, पीठ पीछे लोग आपकी बुराइयां करेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन लोग उनके साथ बैठना ही नहीं चाहते, उनके साथ फोटो भी नहीं खिंचवाना चाहते, क्योंकि गलती से उस आदमी के साथ फोटो खिंचवा लिया तो सरकार की निगाह में आ जाएंगे, अच्छा ये भी इसके साथ है, पैसा तो बहुत है उनके पास, तो गलत आदमी के साथ कोई बैठना भी नहीं चाहता, ध्यान रखें। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कोई भी हो, गलत तरीके से दोस्त पैसा नहीं कमाएंगे, किसी को दुख देके पैसा नहीं कमाएंगे, किसी का नुकसान करके पैसा नहीं कमाएंगे। ये अपनी आइडियोलॉजी के अंदर आपको हमेशा शामिल करना है। भले ही सफलता धीरे मिले कोई बात नहीं, लेकिन वो सफलता ऐसी हो जिसमें एक आत्मिक सुख भी आपको मिले कि यार आज अगर मैं सफल बैठा हूं तो मैंने किसी का नुकसान नहीं कराया, मैंने किसी का घर बर्बाद नहीं किया, मैंने किसी का जीवन बर्बाद कम से कम नहीं किया। अब हमारे अपने फील्ड से कनेक्ट करके दिखाता हूं। हमारी फील्ड में 2 तरीके के लीडर होते हैं। एक लीडर वो जो लोगों के घरों को गोदाम बना देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का सामान खरीदवा देते हैं। अभी मेरा बेटा है, एक बहुत अच्छी बात उसने बोली, मेरे बेटे ने अपने कॉलेज में बताया कि मेरे फादर जो हैं वो नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी चलाते हैं। तो उसके दोस्त ने बोला, अरे यार ये तो सब बेवकूफ बनाने वाले काम होते हैं, लोग इतना हवा में चढ़ा देते हैं, गाड़ियां खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, और लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो उसने कहा, मेरे पापा को मैंने बचपन से मैं सुनता आया, मेरे पापा ने आज तक कभी मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर ये एजुकेशन अपनी टीम को नहीं दी है कि भैया गाड़ियां खरीद लो आप। वो कहते हैं नहीं, पहले अपना कर्जा उतारो, पहले अपना पैसा जोड़ो, जब आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है फिर अपना गाड़ी, मकान वकान जो मर्जी दो। मेरे पापा ऐसी गलत एजुकेशन नहीं देते हैं। तो ये मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा खुद, ये जब भी मैं मीटिंग देता हूं तो उसका ध्यान रहता है कि पापा कभी भी मीटिंग देते समय इस तरीके की गलत बातें नहीं बताते। तो हमेशा ध्यान रखें, एक लीडर वो होगा जो लोगों को बर्बाद करके पैसा कमाएगा, एक लीडर वो होगा जो लोगों को बर्बाद नहीं करता। एक लीडर अपने लालच के चक्कर में कंपनी को चेंज करता है, लेकिन एक लीडर के साथ कुछ गलत हुआ, उसने कंपनी को चेंज किया। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और हमेशा ध्यान रखें, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, बहुत बड़ी लाइन है ये, इसको ध्यान रखें आप। गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ पैसा हमेशा गलत तरीके से ही निकलता है, ये ध्यान रखें। आप दुनिया में लोगों को उठा के देखिए, ऐसे लोगों को उठा के देखिए जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, उनका पैसा गलत तरीके से ही निकला है। हो सकता है उस टाइम उन्होंने सुख भोग दिया, लेकिन आज उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सुख नहीं भोग पा रही है, उनको बहुत दुख, बहुत दर्द जो है वो मिल रहा है। या पूरी जवानी हो सकता है उसने थोड़ा बहुत अच्छा कमाया हो, लेकिन बुढ़ापा उसका सिक्योर ही नहीं है, बुढ़ापे में उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो एक बात ध्यान रखें, सफल होने के लिए कभी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी सफलता किसी का नुकसान करा के नहीं आनी चाहिए। अगर आप इस मेंटेलिटी, सोच के साथ चलते हैं कि मैं सफल तो होऊंगा यार, लेकिन किसी का नुकसान करके नहीं होगा, तो भले ही आपको कम सफलता मिल रही है, लेकिन यहां ना अंदर एक बहुत आत्मिक शांति मिलती है, यार मैंने किसी का नुकसान जीवन के अंदर नहीं कराया। वो शांति जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना, किसी ने मान लीजिए किसी का पैसा चुरा लिया, अब उसके मन में ये रहेगा, यार मैंने इसका पैसा, कभी नहीं भूल पाएगा वो इंसान, कभी नहीं भूल पाएगा। और दूसरी तरफ ये पता करो, अगर ये पता लग गया कि आपने पैसा चुराया है, तो फिर आपकी क्या फेस वैल्यू रहेगी समाज के अंदर। हमारे एक रिश्तेदार थे, मैं शादी में गया था वाइफ के, तो उनके एक रिश्तेदार थे, हर रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है। तो एक लेडी थी, उसकी आदत में, नेचर में यही आ गया था
किसी की अगर पैंट टंगी हुई है उस पैंट में से पैसे निकाल लेना, किसी का पर्स है उस पर्स में से पैसे निकाल लेना, किसी ने कोई चीज अपनी उतार के रखी है उस चीज को, मतलब उसकी हैबिट में ये चीज आ गई थी। जबकि उसका परिवार, जहां शादी हुई, बहुत संपन्न परिवार के लोग थे, पिता के पास भी पैसा, लेकिन अंदर हैबिट ही ऐसी आ गई थी बचपन से। तो मैं जब उनके वहां शादी में गया और मैंने जैसी पैंट टांगा तो एक लेडी आ गई, बेटा पैंट में कोई पैसे वैसे हो तो बेटा उनको साइड में रख ले। मैं क्यों हो गया, सब ठीक है, कोई कमरे में लेटे हो? कहते नहीं। एक ने बोला, दो ने बोला, मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? तब उसने बताया ऐसे ऐसे एक लेडी है, वो उनकी आदत, कई बार उनको पकड़ा गया है, लेकिन अब परिवार की वजह से लोग कुछ कहते नहीं है। तो ऐसे में क्या फेस वैल्यू खराब हो रही है, ना केवल आपकी हो रही है बल्कि आपके परिवार की भी फेस वैल्यू खराब हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखें, गलत तरीके से कभी भी जीवन में पैसा नहीं कमाना है। तो 8वां जो मैंने पॉइंट बताया, गलत तरीके से पैसा, कभी भी गलत रास्ते पे जाके पैसा नहीं कमाना। 9वां जो सफलता का रास्ता है, सफल होने पर आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, पैर फिर जमीन पर टिके रहने चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, थोड़ी बहुत सफलता आने के बाद भी अहंकार आना शुरू हो जाता है, थोड़ी बहुत कंपनी बढ़ते ही अहंकार आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा चेक बढ़ते ही अहंकार आना शुरू हो जाता है, एक लेवल प्रमोशन किसी भी फील्ड में होने में अहंकार आना शुरू हो जाता है, फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता है। हमेशा ध्यान रखना, जितनी आप ऊंचाई पे जाते हो उतना आपको हल्के रहना है। कहते हैं सफल इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए, वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए। यानी कि एक सफल इंसान के साथ जब आप बैठें तो आपको ये महसूस भी ना हो पाए कि वो सफल इंसान है, उस सफलता का फायदा है। लेकिन आप जानबूझ के अपने अहंकार के कारण सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, देख मैं इतना सफल हूं, मेरी कंपनी इतनी सफल है, मेरी कंपनी में इतने सारे लीडर सफल हैं, ये क्या आपका अहंकार बोल रहा है। कहते हैं एक सुंदर स्त्री को और एक कामयाब व्यक्ति को किसी को बताने की जरूरत नहीं होती वो कामयाब है और सुंदर है, सामने से अपने आप दिखाई देता है। एक सक्सेसफुल इंसान को बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं सक्सेसफुल इंसान हूं। फिर भी आप जीवन में कभी भी सफल हो, ईश्वर आपको बहुत उन्नति दे, ईश्वर आपको बहुत ज्यादा सफलता दे, बहुत ज्यादा आपको वेल्थ दे, आपको नाम, शोहरत, नेम एंड फेम दे ईश्वर आपको, मैं तो अपनी तरफ से यही दुआ आपके लिए, यही आशीर्वाद ऊपर वाले से मांगूंगा। लेकिन जब उस पोजीशन पे आप पहुंचे, हमेशा ध्यान रखना, डाउन टू अर्थ रहना है, अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग जो टॉप पे पहुंचे और जहां उनके अंदर अहंकार आया, वो वापस जमीन पे आके गिर गए। और एक बार ऊपर से जब नीचे आदमी जमीन पे आके गिरता है ना, तो बड़ी भयानक चोट लगती है। ध्यान रखें, जितनी ज्यादा ऊंचाई, उतनी तेजी से जब नीचे गिरेंगे उतनी ज्यादा चोट लगती है, उतना ज्यादा आदमी टूटता है, दोबारा शायद वो मौका जिंदगी में ना मिले। तो जब भी सफलता आए तो हमेशा ये ध्यान रखें, डाउन टू अर्थ रहें। मतलब लोगों को एहसास दिलाएं कि यार कोई बात नहीं, सफल हो गया लेकिन मैं भी आपकी तरह हूं, जब मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। लोगों का और मोरल आप बढ़ाने पे काम करें, उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनको ये मत बोलो देखो मैंने तो करके दिखा दिया, तुम नहीं कर सकते। देखो, अगर इस तरीके की बातें हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक अहंकार हमारे अंदर बोल रहा है, और दूसरा है कि हम उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जो इंसान सफल हो सकता था, मैं उसको कहीं ना कहीं रोक रहा हूं। तो सफल होने पर आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, आप और हम डाउन टू अर्थ रहने चाहिए, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और सफलता का जो 10वां जो मंत्र है, 10वां जो सिद्धांत है, वो है वक्त के हिसाब से बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। समय एक जैसा नहीं रहता, दौर एक जैसा नहीं रहता है। अगर वक्त के हिसाब से आप अपने अंदर चेंज नहीं लेके आते हैं, आप बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मोबाइल एक क्रांति है, फेसबुक एक क्रांति है, व्हाट्सएप एक क्रांति है, ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग ये क्रांति है। आपने बहुत सारे पुराने लोगों के मुंह से सुना होगा, आपको ध्यान होगा कि किसी टाइम में हम लोग फिल्म देखने के लिए पिक्चर हॉल के अंदर ही जाया करते थे, टिकट लेते थे तभी जाते थे, उतना पैसा ही नहीं होता था तो लोग जा ही नहीं पाते थे। उसके बाद आया वीसीआर सिस्टम, आपने देखा होगा वीसीआर सिस्टम आया। तो वीसीआर सिस्टम आया तो लोगों ने हॉलों पे जाना कम से कम बंद कर दिया, पिक्चर हॉल में, मूवी थिएटर में लोगों ने जाना बंद कर दिया। एक एक रात में आपको ध्यान होगा आपके और हमारे घर में वीसीआर आया करता था, और पूरी रात के अंदर हम 4-4 मूवी देखा करते थे, सोते नहीं थे, है ना, कि यार संडे वाला दिन है, आज के दिन आया और आज ही देखना है। हमारे घर में नहीं लगता तो हमारे पड़ोस में कहीं लगता था, तो वहां पे बाहर वो लगा देते थे, और उसके बाद खाट बिछ जाती थी और नीचे दरियां बिछ जाती थी, लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और लोग देख रहे हैं पूरी पूरी रात, आंख भी नींद आती है, फिर दूसरी फिल्म देखनी है, फिर तीसरी फिल्म देखनी है। कितना मतलब खतरनाक दौर था। मुझे आज भी ध्यान है जब वो वीसीआर सिस्टम आया था तो एक सरदार जी थे हमारे वहां पे, उनका बहुत जबरदस्त काम चलता था। वो स्कूटर पे ऐसे करके पीछे एक लड़का बैठाते थे, आगे भी कैसेटें रखी होती थी, और 4-4, 5-5 वीसीआर ऐसे रखे रहते थे, एक को दिया दूसरे को दिया, मतलब वो पूरे दिन बिजी रहता था, 24 घंटे उसके पास काम रहता था।
बहुत बढ़िया दौर, जोश इंडस्ट्री के अंदर कूदा, बहुत पैसे कमाए लोगों ने। लेकिन उसके बाद एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ। उसके बाद आ गया आपका सीडी सिस्टम, कि अब कॉम्पैक्ट एक छोटी सी सीडी प्लेयर आएगा, उसके अंदर सीडी लगेगी और उस सीडी के अंदर ही 3-3, 4-4 फिल्में होंगी। उन सरदार जी ने अपने आप को चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति ने उसके बराबर में सीडी की दुकान खोल दी। उसने कहा अरे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीजें हैं, नया है, ज्यादा चलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा सीडी प्लेयर बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो गया, वीसीआर बिकने बंद हो गए, उनकी दुकानें बंद हो गई। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आ गए सर मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड में आप जो मर्जी भरा लीजिए। मोबाइल आ गए, मोबाइल में अपना देखिए। समय रहते रहते आपको समय के हिसाब से अपने काम में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सफलता का 10वां मंत्र है कि बदलाव को हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अगर आप पुराने ख्यालात के हिसाब से, कहते हैं जो आदमी पुराने ख्यालात के हिसाब से ही परिवार में आज की डेट में चल रहा है, उनके घरों में भी कलेश रहते हैं। आज का जो यूथ है उसकी सोच अलग हो गई, उसके हिसाब से ही माँ बाप को अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% आप बदलें। आपका और हमारा टाइम कुछ और था, आज जो बच्चे हैं उनका कोई टाइम कुछ और है, उनके जब बच्चे होंगे वो टाइम कुछ और होगा। तो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, बदलाव को एक्सेप्ट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो बदलाव सही रास्ते वाला हो, गलत रास्ते वाला ना हो। यहां पे ये बात समझनी और बोलनी मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि कोई गलत बदलाव हो रहा हम उसी की तरफ भागना शुरू कर दें। जैसे बीच में हमारी फील्ड के अंदर बहुत सारी पोंजी स्कीम आती हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड स्कीम आती है, वो भी यही कह के गुमराह करते हैं, देखो जी चेंज है, ये बदलाव है, इसको स्वीकार करो। बाद में पता लगा कोई 100 करोड़ लेके भाग गया, कोई 200 करोड़ लेके भाग गया, कोई 500 करोड़ लेके भाग गया। और जिनको नॉलेज नहीं है वो कहते हैं सारी कंपनी एक जैसी है। तो ऐसा नहीं होता है। बदलाव को स्वीकार करें, लेकिन वो बदलाव ग्रोथ वाला होना चाहिए, सबकी भलाई वाला होना चाहिए। उस बदलाव को 100% आंख बंद करके आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो बदलाव आपको भटकाव की तरफ लेके जा रहा है, समाज को भटकाव की तरफ लेके जा रहा है, लोगों को नुकसान की तरफ लेके जा रहा है, उस बदलाव को कभी भी स्वीकार नहीं करना है। तो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने काम को चेंज करना, अपने काम में कुछ नई चीज अपडेट करते रहना, ये बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बदलाव बार बार भी नहीं होना चाहिए। हर 2 मिनट बाद, हर महीने भी बदलाव अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ी की तरह लेके एक समय के बाद मजबूरी में भी हमें बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव करना पड़ता है। तो सफलता के ये 10 मंत्र हैं। आशा करता हूं आपने इसको ध्यान से सुना होगा। इस वीडियो को अपनी कम से कम फेसबुक वॉल पे आप जरूर शेयर करें। किसी और को शेयर करें या ना करें, अपनी फेसबुक वॉल पे जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ भी बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके टीममेट्स, बहुत सारे लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो जब आप इस वीडियो को अपनी वॉल पे शेयर करेंगे तो उनको भी ये चीज देखने को, समझने को मिलेगी कि सफलता के लिए हम क्या ऐसे 10 चीजों को फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। समय समय पे किसी अगले लाइव में आके आपको उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। और आशा करता हूं ये 10 बातों को अपनी किसी भी फील्ड में, अब इसको किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर दीजिए। लोगों से अच्छे संबंध बनाने हैं, धैर्य रखना है, नई चीजों को सीखना है, लगातार मेहनत करनी है, प्लानिंग करनी है, अपने काम से प्यार करना है, किसी भी काम में आप लगा दीजिए सर, हर काम के अंदर आपको सफलता मिलेगी। आशा करता हूं आज का लाइव आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के अंदर आपको 100% सफलता मिले। इसी प्यार, इसी स्नेह के साथ आज के इस लाइव को मैं बंद करता हूं और आप सबसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।